रिया के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम की मीटिंग में जा रहा अविन इस वक्त रिया की बात सुन बहुत खुश था। उसकी प्रेजेंस में वो कुछ देर पहले हुए अपने सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए भूल चुका था। रिया के दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील कर अविन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ जा रहा था। उसने इमोशनल हो रिया से कहा, जब कोई लड़की किसी लड़के से ये कहती है ना कि वो उसकी प्रेजेंस में खुद को सिक्योर फील करती है, तो ये उसकी लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट होता है। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसने उसे बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और बोली, और कोई भी लड़की किसी लड़के से ये तभी कह पाती है जब उसे उस पर पूरा ट्रस्ट हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अविन। ये सुन अविन का सारा एक्साइटमेंट हवा हो गया। वो खुद से बोला, इसने तो प्यार वाली फीलिंग को हवा में उड़ा दिया। आई एम हर बेस्ट फ्रेंड, ओनली बेस्ट फ्रेंड, नथिंग मोर। रिया ने उसके चेहरे के अचानक चेंज हुए एक्सप्रेशन को नोटिस किया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ अविन, मैंने कुछ गलत कह दिया? अविन ने अटकते हुए कहा, नहीं तो वी आर बेस्ट फ्रेंड, डोंट वरी। तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाने वाले तुम्हारे बॉस मिस्टर सिंह की मैं वो हालत कर दूंगा कि वो लाइफ टाइम तक तुम्हें आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। रिया ने कहा, थैंक्स अविन, बट ही इज वेरी पावरफुल एंड क्लेवर। सुपर बॉस मिस्टर शर्मा से उसने शुगर कोटेड बातें कर मिस्टर सुजान को एज अ जज इनवाइट किया है, लेकिन आई एम श्योर वो इस अप्रेजल मीटिंग में जरूर कोई गड़बड़ करने वाला है। ये सुन अविन ने कैजुअली कहा, जज, वो भी मीटिंग में? इंटरेस्टिंग। बाय द वे, छोटी सी मीटिंग में भला कोई क्या गड़बड़ कर सकता है? रिया ने गहरी सांस ली और बोली, दिस इज नॉट अ स्मॉल एंड नॉर्मल मीटिंग अविन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रैंड इवेंट है जो हर 2 साल में एक बार होता है। इस इवेंट की प्री इवनिंग को होने वाली अप्रेजल मीटिंग में बहुत से एंटीक चीजों का कलेक्शन करने वाले लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना यूनिक कलेक्शन इवेंट के जजेस के सामने शोकेस करते हैं और जजेस उस पर अपना ओपिनियन दे सबसे यूनिक आइटम को सेल करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। अविन ने कहा, ओह, सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। रिया मुस्कुरा दी। उसने कहा, बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल एंजॉय। बस केवल मिस्टर राजन सुजान और मेरे इमीडिएट बॉस मिस्टर सिंह से थोड़ा सा बच के रहना। अविन रिया की इस बात पर हंस दिया। उसने कहा, कोई नहीं, अब तो मुश्किलों को सॉल्व करने में मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ। तभी ड्राइवर ने कार मेन रोड से राइट टर्न ले ली। ये रास्ता थोड़ा कच्चा था। अविन ने विंडो ग्लास से बाहर की तरफ नजर डाली। फिर उसने रिया से पूछा, ये तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट कौन सी जगह पर है? लगता है हम सिटी एरिया से बहुत दूर आ गए हैं। रिया ने कहा, ये एरिया अभी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ सुपर बॉस मिस्टर शर्मा का फार्म हाउस है, वहीं पर उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। अविन ने इधर उधर देखते हुए कहा, यहाँ से किसी का किडनैप हो जाए तो किसी को पता भी ना चले, इतना आइसोलेटेड प्लेस है ये। रिया ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा, शट अप अविन, किडनैप वर्ड सुन मुझे अब बहुत डर लगता है। तभी ड्राइवर ने कार एक आलीशान बंगले के सामने लाकर रोक दी। रिया ने अविन से कहा, हम पहुंच गए, सुपर बॉस मिस्टर शर्मा तुम्हें देख खुश हो जाएंगे। अविन ने उस आलीशान बंगले को बड़े ध्यान से देखा। बंगले से कुछ दूर पार्किंग एरिया था। अविन ने उस तरफ भी नजर डाली। वो फिर मन ही मन बोला, महंगी महंगी गाड़ियां देख लगता है ये मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही बड़ा इवेंट है। तभी रिया ने उससे कहा, लेट्स गो इनसाइड। अविन उसके साथ अंदर चला गया। रिया के सुपर बॉस मिस्टर शर्मा उसे एंट्रेंस गेट के पास ही मिल गए। मिस्टर शर्मा ने रिया के साथ अविन को देखा तो एक्साइटेड हो बोले, मिस्टर देसाई, वेलकम वेलकम, इट्स माय ग्रेट ऑनर टू हैव यू हियर। अविन ने मिस्टर शर्मा को स्माइल दी और कहा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, उस दिन अंबाला में कुंदन मल्होत्रा के इवेंट में आपकी वजह से हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। वैसे फिर मिलना हुआ क्या आपका मिस्टर मल्होत्रा से? जैसे ही मिस्टर शर्मा ने कुंदन मल्होत्रा का नाम मेंशन किया, वहां आसपास खड़े बहुत से लोग अविन की तरफ देखने लगे। अविन ने ये बात नोटिस की। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो खुद से बोला, पता नहीं ये लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या मैं कोई एलियन हूँ? उसने मिस्टर शर्मा के सवाल का जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसे फिर कहा, मिस्टर मल्होत्रा को भी इस इवेंट में मैं इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वो शायद दुबई गए हुए हैं।
आपकी तो बात होती ही रहती होगी उनसे, है ना? अविन ने अटकते हुए कहा, हाँ, एक्चुअली उस इवेंट के बाद मैं इतना बिजी था कि उनसे फिर बात ही नहीं हो सकी। मिस्टर शर्मा ने हैरानी से कहा, अच्छा, वेल आइए मैं आपको मेरे कुछ खास गेस्ट से मिलवाता हूँ। अविन ने कहा, श्योर। वो अब रिया की तरफ देखने लगा। रिया ने उसे धीरे से कहा, मिस्टर सुजान की बात कर रहे हैं। अविन उसके साथ मिस्टर शर्मा को फॉलो करने लगा। इस वक्त हॉल में बहुत सारे लोग मौजूद थे। अविन उनके पास से गुजरते हुए मन ही मन सोच रहा था, यहाँ मिडिल क्लास वाला एक मैं अकेला ही हूँ, सबके सब यहाँ तो करोड़पति नजर आ रहे हैं। तभी मिस्टर शर्मा मिस्टर सिंह के पास आकर रुक गए। मिस्टर सिंह के पास ऑफ वाइट ब्लेजर पहना हुआ एक आदमी खड़ा था। उसका स्किन का कलर कुछ ज्यादा ही डार्क था। मिस्टर शर्मा ने अविन को उस आदमी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, मिस्टर सुजान, ये मिस्टर अविन देसाई हैं, कुंदन मल्होत्रा इनके खास दोस्त हैं। अपना ये इंट्रो सुन अविन मन ही मन बोला, यहाँ मेरी इंपॉर्टेंस केवल कुंदन मल्होत्रा की वजह से ही है। मिस्टर सुजान ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। अविन ने उन्हें स्माइल दी और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। मिस्टर सुजान ने उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसने जब अविन से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो अविन एम्बैरेसमेंट फील करने लगा। उसे रिया की कही बात सही लगी। वो मन ही मन बोला, ये तो बड़ा एटीट्यूड वाला है। तभी मिस्टर शर्मा ने कहा, अविन, दिस इज मिस्टर राजन सुजान, a senior from our antique world who just came over from Chennai. अविन ने ये सुन मिस्टर सुजान को देखा। वो बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर सुजान। मिस्टर सुजान ने उसकी बात पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने मिस्टर शर्मा से कहा, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द इवेंट टू स्टार्ट। मिस्टर शर्मा ने कहा, यस मिस्टर सुजान, इट विल स्टार्ट सून। आई नो यू आर वेरी बिजी। मिस्टर सुजान ने कहा, ठीक है, तब तक मैं कुछ और लोगों से मिल लेता हूँ। उन्होंने रिया की तरफ देखा और मिस्टर शर्मा से कहा, आपने इनका इंट्रो नहीं करवाया। मिस्टर शर्मा बोले, सॉरी मिस्टर देसाई के आने की खुशी में इनसे आपको मिलवाना ही रह गया। ये मिस रिया नेगी हैं। कुछ महीने पहले ही इन्होंने हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है। मिस्टर सुजान ने रिया को स्माइल दी और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। रिया ने उसकी आंखों को देखा। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते। मिस्टर सुजान ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो बोले, आई लाइक योर एटीट्यूड। उसने रिया को फिर से अजीब सी स्माइल दी। फिर मिस्टर सिंह के साथ वहां से चला गया। रिया को मिस्टर सुजान का ये बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। वो मन ही मन बोली, इडियट कहीं का, इस बुढ़े की नजर सिंह की तरह ही खराब है। तभी मिस्टर शर्मा ने अविन से कहा, मिस्टर देसाई, आप मेरे स्पेशल गेस्ट हैं और आज की इस अप्रेजल मीटिंग के जज भी आप ही हैं। ये सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, जज? मैं? हाँ, मिस्टर शर्मा ने बहुत ही कैजुअल वे में कहा, आज के 8 जजेस में से एक आपका भी नाम है। अविन ने साफ साफ बताते हुए कहा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे एंटीक आइटम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मिस्टर शर्मा ने इस पर कहा, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं मिस्टर देसाई। अविन ने परेशान हो कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एंटीक आइटम्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मिस्टर शर्मा मुस्कुरा दिए। उन्होंने अविन से कहा, हर एक्सपर्ट ऐसा ही कहता है, चलिए आपको मैं आपकी सीट बता देता हूँ। मिस्टर शर्मा ये कह वहां से स्टेज की तरफ जाने लगे। अविन ने परेशान हो रिया को देखा। वो रिया के साथ मिस्टर शर्मा को फॉलो करने लगा। उसने रिया से कहा, रिया, यू नो द रियलिटी, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। रिया ने कहा, डोंट वरी अविन, इस इवेंट में जज बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम लकी हो जो सीनियर जजेस के बीच तुम्हें स्टेज पर बैठने का चांस मिल रहा है। अविन ने धीरे से कहा, वहां बैठ के क्या मैं उनका मुंह देखूंगा? मुझे क्या जज करना है ये तक पता नहीं है। रिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख मुस्कुरा दी। उसने कहा, टेक इट इजी अविन, तुमने क्या कभी कोई रियलिटी शोज नहीं देखे हैं? बाकी के जजेस जो कहे उसमें अपनी तरफ से थोड़ी और शुगर मिला, वही रिपीट कर देना, दैट्स इट। अविन ने चिढ़ते हुए बोला, दैट्स इट? मुझे पहले से पता होता कि यहाँ ये सब होने वाला है तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। रिया ने कहा, सॉरी अविन, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मिस्टर शर्मा ने तुम्हारे लिए ये भी प्लान कर रखा है। अविन ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। रिया ने उससे रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, प्लीज अविन, मेरे लिए इतना कर दो।
अविन ने उसे घूरा और खुद से बोला, इमोशनल अत्याचार अब तो करना ही पड़ेगा। वो मिस्टर शर्मा को फॉलो कर स्टेज पर आ गया। मिस्टर शर्मा ने उसे कहा, मिस्टर देसाई, दिस कॉर्नर सीट इज योर्स। अविन मन ही मन बोला, अविन बेटा, यहाँ भी बलि का बकरा तुझे ही बनना पड़ेगा। चल बैठ जा, प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर जाते, यहाँ तो तुझे एक जज ही बनना है। उसने मिस्टर शर्मा को स्माइल दी और उस सीट पर बैठ गया। मिस्टर शर्मा वहां से चले गए। रिया उनके पीछे जाने लगी, तभी अविन ने उसे कहा, रिया लिसन। रिया ने पीछे मुड़ उसे देखा और बोली, यस अविन। अविन ने कहा, मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज हैंडल कर लेना। रिया ने उसे स्माइल दी और बोली, ऑल राइट, तुम टेंशन मत लो अविन, ऐसा वैसा कुछ हुआ तो मैं हूं ना, आई विल हैंडल, डोंट वरी। ये बोल वो वहां से चली गई। तभी मिस्टर शर्मा वहां राजन सुजान के साथ आए। राजन सुजान ने अविन को देख वियर्ड एक्सप्रेशन दिया। अविन ये देख मन ही मन बोला, ये मेरे पास ना बैठे तो ठीक रहेगा। राजन सुजान अविन से 2 चेयर छोड़कर बैठ गया। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, आपने किस अनजान इंसान को जज की चेयर पर बिठा दिया? अविन देसाई का तो किसी ने नाम भी नहीं सुना है। मिस्टर शर्मा ने कहा, अविन देसाई कुंदन मल्होत्रा के खास हैं, मीडिया से दूर ही रहते हैं, इसीलिए इनको कोई खास जानता नहीं है, बट आई एम श्योर आज का आपका एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत ही यादगार होगा। राजन सुजान ये सुन मन ही मन बोला, सिंह तो बता रहा था कि ये एक छोटा सा टीचर है, पता नहीं ये शर्मा को इसमें क्या खास दिख गया। आज का प्रोग्राम तो लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, इसकी तो मैं ऐसे बैंड बजाऊंगा कि रिया नेगी के आसपास दिखाई देना भी बंद कर देगा। मेरा और सिंह का काम आसान करने के लिए इसे रिया से दूर करना ही होगा। क्या करेगा राजन सुजान अविन के साथ? क्या होगा अब अविन का?